सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। समझते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग अरेंजमेंट में होता क्या है। इसमें दो टाइप के सवाल होते हैं, एक आपके रैंकिंग से रिलेटेड, एक आपके ऑर्डर से रिलेटेड। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस में लगाना, कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। और रैंकिंग का मतलब है कि रैंकिंग किसकी रैंकिंग कैसी है। पहला ही सवाल जो कि यूपी कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 को पूछा गया। सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है, बेसिक से हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीजें मैं बेसिक पार्ट आपको सिखा देता हूं। देखो बच्चे, एक सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। इसमें आपकी लेफ्ट की पोजीशन ली जाती है, बाएं की पोजीशन ली जाती है, इसमें आपकी दाएं की पोजीशन ली जाती है। सवाल ये बनता है कि ये -1 क्यों किया, डाउट ये बनता है बच्चों के माइंड में। एक्चुअल में बच्चा कोई भी पर्सन 2 बार काउंट हो जाता है, वो लेफ्ट से भी काउंट हो जाता है, वो राइट से भी काउंट हो जाता है, वो बाएं से भी काउंट होता है, वो दाएं से भी काउंट होता है। हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका यही प्यार तो है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और बेहतरीन क्या कर सकता हूं। बाएं से पोजीशन, दाएं से पोजीशन, कोई भी इंसान 2 बार काउंट हो गया, और 2 बार काउंट हो गया तो इंसान तो एक ही है ना भाई, तो एक बार ही तो काउंट होना चाहिए, इंसान तो एक ही है। ठीक है, चलो भाई। पंजाब पुलिस के एग्जाम में 30 दिन रह गए सर, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये पंजाब पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, लेफ्ट प्लस राइट -1 तो बदलना नहीं है, है ना। तो इसको लगाते हैं। उसने बोला एक कक्षा में शंभू ऊपर से 10वें नंबर पर है, नीचे से 36वें नंबर पर है। ऊपर से 10वें नंबर पर और नीचे से 36वें नंबर पर। 10वां और 36वां जैसे लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, ऐसे टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। ऊपर और नीचे उसका -1 आप कर दो। ये 10वें नंबर पर है, ये 36वें नंबर पर है, -1। 36 में से गए 35 और 10 45। बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखो। देखो आप समझो इस बात को कि 23 अगस्त को भी सवाल आया, 17 फरवरी को भी सवाल आया। सेम सवाल 23 अगस्त को आया और सेम सवाल आपका 17 फरवरी को आया। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अगर रेगुलरली ये 40 घंटे आप मेरे को दे दोगे, 10 × 4 40, मैं आपके सारे सवाल का रिवीजन करा दूंगा। बाएं से 17वें नंबर पर दे रखा है, दाएं से 19वें नंबर पर दे रखा है। सो 17 + 19 -1, 18 17 कितना हो गया भाई, जल्दी से जवाब दो। 35। कौन जवाब देगा। देखो बच्चे, 50 छात्रों की कक्षा में दीपक शीर्ष से 20वें नंबर पर है, शीर्ष से 20वें नंबर पर है। नीचे से पूछा है, नीचे से पूछा है उसकी अंत से रैंक कितनी है, ऊपर से दिया है, अंत से पूछी है। -1 इज इक्वल टू कुल संख्या, -1 इज इक्वल टू कुल संख्या। और कुल संख्या कितनी दी है बच्चे, 50 दी है। यानी कि अंत की संख्या, लास्ट की संख्या कितनी आ जाएगी, 50 में से 19 गए भाई, 20 में से पहले घटा दो ना। 50 में से 19 गए, 31 आपका जवाब है। बी इज द राइट आंसर। बहुत जल्दी सिलेक्शन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इसका जवाब यूपीएसआई में पूछा है, कौन जल्दी देगा। यूपीएसआई में पूछा है कौन जल्दी देगा। अरे यार 14 + 9 - 1, 14 और 8 22 आंसर बिना पेन उठाए। इतना टाइम कहां लगाना है भाई, 14 + 9। टाइम वाले सवाल आएंगे, कितना बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा आपको। ठीक है, 14 + 9 - 1, 14 में 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दो तो 22 आ जाएगा। 22। सी। जो जवाब नहीं देगा उसका सिलेक्शन नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि ये बता दो कि -1 कब नहीं करना। -1 हमेशा करना है जब भी किसी इंसान की दोनों जगह से पोजीशन आ जाए, तब हमेशा -1 करना है। दोनों जगह से पोजीशन अगर आ जाए तो हमेशा -1 करना है। अगला सवाल, इसका जवाब मेरे से पहले आप दोगे, जल्दी।
जल्दी 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 भाई, पहली बार सबसे पहले कौन जवाब देगा? उत्कल यादव ने पहली बार जवाब दिया। उत्कल यादव को नोट डाउन करो, इसको 500 रुपए ट्रांसफर करो उत्कल यादव को। ठीक है, उत्कल यादव ने जीते 500 रुपए। पंक्ति में मध्य में है, ठीक है, मध्य में है, बाएं से 20वें नंबर पर दे रखा है। मध्य में है तो दोनों तरफ से 20वें नंबर पर है। मध्य का मतलब दोनों तरफ से 20वें नंबर पर है। 20 प्लस 20 माइनस 1, 20 प्लस 20 माइनस 1, 20 20 40 माइनस 1 39। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ देखो, देखो भाई, करो जल्दी से करो भाई, इसका जवाब दो। इसका जवाब पहले, सबसे पहले कौन देगा? 36 प्रिया राज, इसके 500 रुपए काटो भाई, गलत जवाब। 33, इसके भी 500 रुपए काटो, गलत जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सा फंडा है, 32 प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, कुल संख्या, है ना। तो बॉटम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 65 माइनस 32 में से एक गए 31, 31 आ गए तो कितना बचा? 34। बी इज द राइट आंसर। 39 कैसे कर दिया? 39 तो ऑप्शन में भी नहीं है। वाह जी वाह कैप्टन, है भाई, कैप्टन इंदौरिया। इंदौरिया कहां से गलत कर दिया? चलो भाई अगला सवाल, पहले सबसे पहले कौन जवाब देगा? इतने छोटे छोटे सवालों का भी जवाब अगर पहले नहीं दोगे, इसका जवाब कौन देगा? पायल कुमारी, गुरुजी मैंने 12th पास कर लिया है, मैं क्या करूं? 12th पास कर लिया है, बहुत बहुत बधाई हो कि आप पास हो गए। ये छोटी बात है, आपने फतह हासिल कर ली। अब आप क्या करो? अब आप, दो रास्ते हैं, एक रास्ता मैं बता चुका, दूसरा रास्ता बुक्स उठाओ और पढ़ना चालू कर दो और माइंड सेट करो कि आपको बढ़िया पोस्ट लेनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 16वें स्थान पर है, 16 16 32 माइनस 1 31। सी इज द राइट आंसर। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास कर लिए है, 12th के बाद क्या करें? आज वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। लड़कियों की एक लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है, स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। अब सुनो ध्यान से, ये दो लोग हैं, दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, दो लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना। सुनो, इसमें लेफ्ट प्लस राइट -1 मत कर देना, ठीक है। उसने बोला वाणी में स्वाति जो है, वाणी जो है आगे से 6ठे स्थान पर है, वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है, 6ठे नंबर पर। स्वाति जो है, स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है, स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं। तो 9 और 7 9 येरी 7 येरी, 9 और 7 16, 16 और 6, 9 और 7 16, 16 और 6 22, टोटल कितना बन गया? 22। एक बात का जवाब दो, मैंने आपको कहा कि 22, मैंने आपको ये कहा कि सिंपल सा फंडा है, 9 प्लस 7 प्लस 6, 9 और 7 16 और 6 22। विजय 10वें नंबर पर है, विक्रम 7वें नंबर पर है। विजय 10वें नंबर पर है, विक्रम 7वें नंबर पर है। यदि विक्रम और विजय के बीच में 11 लड़के हैं, ठीक है,
तो उसने क्या बोला कि विजय जो है 10वें नंबर पर है, 10 तो ये हो गए, प्लस विक्रम जो है 7वें नंबर पर है, 7 ये हो गए, विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं तो 11 ये हो गए। इसमें -1 नहीं करना है। मैंने क्या कहा, किसी भी एक पर्सन का लेफ्ट और राइट, दायां और बायां पता हो एक ही पर्सन का तो -1 करना है। ये तो 2 पर्सन है मेरे भाई, 10वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, 11वें नंबर पे। 10 और 7 17, 1 18, 10 28, 28 इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। लास्ट तक सीखोगे तब पूरा चैप्टर क्लियर होगा। विशाल यादव, सर मेरे घर वाले शादी करना चाहते हैं और मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। विशाल यादव, पहले तो घर वालों को यह समझाओ कि मैं बेरोजगार हूं। तो पहले तो कौन लोग हैं जो मेरे से शादी करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, पहले तो ये समझाओ। दूसरा ये समझाओ कि भाई पहले अपने पैरों पे खड़ा होने दो और ढंग से नौकरी लगने दो, फिर नौकरी वाली लेके आऊंगा। घर में 2-2 तनख्वाह आएंगी। समझाओ घर वालों को कि मैं भी तनख्वाह लूंगा, वो भी तनख्वाह लेगी, 2-2 तनख्वाह आएंगी, तनख्वाह ही तनख्वाह होगी, फिर बच्चे भी तनख्वाह लेंगे, पूरा घर मस्त हो जाएगा। दूसरी बात ये समझाओ। तीसरी बात ये समझाओ, मेरी वीडियो दिखा लेना अपने पिताजी को और माताजी को। ओ माताजी, ओ पिताजी नमस्कार, मत करो इसकी शादी, मत करो, इसको सही लाइन पे चलाओ, इसको पढ़ाओ, इसको पढ़ने के लिए 2 थप्पड़ लगाओ, पर शादी मत करो। आ जाओ भाई। देखो, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, देख रहे हो, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। कैसी कक्षा है वो, जहां पर लड़कियों की संख्या डबल है लड़कों से। वाह, लड़के तो खुश, डबल लड़कियां बैठी हैं, उन लड़कों की तो पढ़ाई गई। एक को नहीं देखेंगे, दूसरी को देखेंगे, लड़के तो गए, सारे के सारे फेल हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, 60 स्टूडेंट है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। गर्ल कितनी है भाई, गर्ल कितनी है और बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं। अरे इतना भी तोड़ना नहीं आता। लड़कियां कितनी है इतने ही बता दो, देखते हो मैथ्स किसका स्ट्रॉन्ग है। लड़कियां कितनी है, लड़कियां कितनी है, लड़कियां कितनी है। लड़कियां हैं भाई 40 और लड़के हैं 20। अब कईयों को तो यही नहीं पता ये 40-20 कहां से आया। देखो बच्चे, लड़कियां जो है 2 गुनी थी, गर्ल डबल थी बॉयज से, गर्ल डबल थी बॉयज से, लड़कियां 2 गुनी थी। तो भाई ये 1/3 हुआ, ये 2/3 हुआ। 1/3 किसका, 60 का, कुल संख्या तो 60 हुई ना, और ये 2/3 किसका हुआ, 60 का, कुल संख्या तो 60 थी ना। तो यानी कि 20 दूनी, गर्ल कितनी हुई 40, बॉयज कितने हुए 20, 40-20 60 डबल हो गया, 40-20 60 डबल हो गया। बात क्लियर। तो लड़कियों की संख्या पता चल गई, लड़कों की संख्या पता चल गई। जब भी ऐसा सवाल आएगा याद रखिएगा, एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का ध्यान रखना है, उस बात पर हम आते हैं। एक लड़के किशोर की रैंक शीर्ष से 19वें नंबर पर है, यदि किशोर से 9 लड़कियां आगे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक लड़के किशोर की रैंक ऊपर से 19वें नंबर पर है, तो किशोर से ऊपर कितने स्टूडेंट हुए, स्टूडेंट है भाई, ये लड़के नहीं है, 18 स्टूडेंट हुए। भाई मैं दूसरे नंबर पे हूं तो मेरे ऊपर 1 स्टूडेंट है, मैं तीसरे नंबर पे हूं तो मेरे ऊपर 2 स्टूडेंट है, मैं चौथे नंबर पे हूं तो मेरे ऊपर 3 स्टूडेंट है, मैं 10वें नंबर पे हूं तो मेरे ऊपर 9 स्टूडेंट है, मैं 100वें नंबर पे हूं तो मेरे ऊपर 99 स्टूडेंट है। बताओ मैं 1000वें नंबर पे हूं तो मेरे ऊपर कितने स्टूडेंट है, 1000वें नंबर पे हूं तो मेरे ऊपर कितने स्टूडेंट है, बताओ एक बार। 1000वें अगर नंबर पे हूं, मैं 19वें नंबर पे हूं तो मेरे ऊपर स्टूडेंट 18 हुए। स्टूडेंट हमेशा एक कम रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा एक कम रहता है। देखो प्रैक्टिकल, ये बंदा यहां खड़ा है, ये बंदा यहां है, ये रहा, ये बंदा यहां है,
एक दूसरे नंबर पे हूं तो मेरे इस तरफ स्टूडेंट एक हुआ, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा एक कम होता है। 19वें नंबर पे है तो स्टूडेंट कितने हुए मेरे बच्चे? 18। मेरे प्यारे बच्चों 18 स्टूडेंट हुए। अब अगर 18 स्टूडेंट हुए तो उसने कहा यदि किशोर से 9 लड़कियां आगे हैं, भाई किशोर से 9 लड़कियां आगे हैं तो किशोर से कितने लड़के आगे हुए? 9 लड़कियां हैं तो 9 बॉयज है, 9 लड़कियां हैं तो 9 बॉयज है। उसने कहा कितने लड़कों की रैंक उसके नीचे है, किशोर से नीचे कितने लड़कों की रैंक है, कितने लड़कों की रैंक नीचे है? भाई 9 लड़के आगे हैं, एक किशोर खुद हो गया, 9 आगे हैं, एक किशोर खुद, 9 और एक 10 तो गए, भगा दो। 9 ऊपर थे, भगा दो, किशोर खुद था, भगा दो, 10। ठीक है, तो टोटल कितने थे? 20। 20 में से 10 गए, 10 बॉयज बच गए जो नीचे हैं। किस किस को समझ में आया? यस या नो का जवाब दो। ये सवाल देखो, खुश होते होते पढ़ो, आज मजा आने वाला है सीखने में। देखो एल एम के ठीक दाएं बैठा है, ठीक दायां बैठा है भाई, एल एम के बगल में है, एल एम के दायां बैठा तो एल यहां होगा, एल एम के ठीक दायां बैठा है। एल जो है यहां दायां बायां बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल 9 स्थान दाएं जाता है, एल 9 स्थान दाएं जाता है, एम 8 स्थान बाएं जाता है। एल 9 स्थान दाएं पहुंच गया, एल यहां पहुंच गया। एम 8 स्थान बाएं जाता है, एम यहां पहुंच गया। एम 8 स्थान यहां पहुंच गया, एल 9 स्थान यहां पहुंच गया। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। सिंपल सा फंडा है, यहां से उठ करके यहां आ गया, यहां से उठ करके यहां आ गया। कितने स्थान? 8 स्थान, 8 स्थान आया ना। एल कहां पहुंच गया? यहां। कितने स्थान? 9 स्थान। तो 9 और 8 17, और 2 उनकी खुद की सीट जो थी वो भी तो बंदे थे ना, खाली थी तो भी। 9 स्थान उस तरफ चला गया, 8 स्थान इस तरफ आ गया। एल दायां था इसलिए 9 और 8 17, डन। देखो भाई, उसने कहा एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर, ए दाएं से 16वें नंबर पर है, बी दाएं से 15वें नंबर पर है। याद रखना जब भी स्थान बदलने वाली स्थिति आ जाए, जब भी स्थान बदलने वाली स्थिति आ जाए, जब भी ये सिचुएशन आ जाए कि दोनों के दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, स्थान बदलने वाली स्थिति जब भी आए तो इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में हमेशा देखो, ए दाएं से कितने नंबर पे है? 16वें नंबर पर। बी दाएं से कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पर। ए और बी स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान बदल लिया। तो ए बाएं से, बाएं का स्थान क्या होगा? ए बाएं का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं? यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, अब आपको ये लगेगा अरे गुरुजी एक बात बताओ, ए दाएं से 16वें नंबर पर है, बी बाएं से 15वें नंबर पर है, 16 15 तो 31 तो ये हो गए, 31 तो ये हो गए। और अगर 31 ही हो गए तो ये क्या बोल रहा है कि 20वें नंबर पर है? ये बोल कैसे सकता है कि ये 20वें नंबर पर है? भाई ये 20वें नंबर पर है, 31 तो टोटल हो गए। ये डाउट बनेगा ना आपका? बनना भी चाहिए, कि डाउट बनेगा तो बनना भी चाहिए। एक बात बताओ, ये एक्चुअल में ओवरलैपिंग का केस है, एक्चुअल में ओवरलैपिंग का केस है, लेकिन आप ओवरलैपिंग मत समझो। स्थान बदलने में हमेशा जो आपकी, जैसे आप और मैं स्थान बदल रहे हैं तो आपकी जो पोजीशन हो मेरी हो जाएगी, मेरी जो पोजीशन हो आपकी हो जाएगी, आपकी जो पोजीशन हो मेरी हो जाएगी, मेरी जो पोजीशन हो आपकी हो जाएगी। ओवरलैपिंग का केस है एक्चुअल में, बी उस तरफ है, ए इस तरफ है।
ओवरलैपिंग का केस है। लेकिन इंटरचेंज करने के बाद आपकी पोजीशन मेरी हो जाएगी, मेरी पोजीशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी पोजीशन मेरी होगी, मेरी पोजीशन आपकी होगी। ए की पोजीशन कितनी थी? 16वीं। बी की पोजीशन कितनी थी? 15वीं। इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, तो इंटरचेंज कर लिया तो ए की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 15वीं। बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 16वीं। ए की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 15वीं। बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 16वीं। अब ए की पोजीशन 15वीं पता चल गई ना, ए की पोजीशन 15वीं पता चल गई ना, हमें ए की पोजीशन ही तो बतानी है। ए की पोजीशन कितनी पता चल गई? 15वीं। 15 प्लस लेफ्ट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट इज इक्वल टू 20 में से 14 गए 6, आंसर। हमें यही तो यार सिंपल सा फंडा है, किसी की पोजीशन पता करने के लिए किसी की पोजीशन चाहिए, पोजीशन पता करने के लिए पोजीशन चाहिए, और पोजीशन हमें मिल गई। जो बी की पोजीशन थी वो ए की हो गई, जो ए की पोजीशन थी वो बी की होगी, ए की पोजीशन बी की हो गई, बी की पोजीशन ए की हो गई, ए की पोजीशन बी की और बी की पोजीशन ए की, तो पता तो चल ही गया। -1 क्यों हुआ? अरे मेरे बच्चे, लेफ्ट प्लस राइट -1 1 होता है इज इक्वल टू टोटल। ये -1 इसलिए होता है क्योंकि ये यहां भी पोजीशन काउंट हो गया और यहां भी 2 बार काउंट हो गया। आपको मैं 2 बार बोल दूं तो एक तो कम करना पड़ेगा ना। आप बाएं से भी आप दाएं से भी दोनों जगह से हो तो एक ही ना भाई, हो तो एक ही, इसलिए अध्याय जो है -1 होता है बच्चे। यहां देखो 40 छात्र हैं, बॉय की रैंक टॉप से 12वीं है, 10 मोर बॉय ज्वाइन द क्लास, हिज रैंक डिक्रीज बाय 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला? उसने बोला टोटल छात्र कितने हुए? 40। यहां सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सुनो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सुनो, टोटल बॉयज कितने हो गए? 40, ठीक है। और रैंक कितनी है? रैंक कितनी है? 12वीं। अब 10 बॉय ऐड हो गए, 10 बॉय ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए? 40 प्लस 10। सिर्फ एक बात का जवाब देंगे सारे बच्चे, सिर्फ एक बात का जवाब देंगे। उसने कहा उसका स्थान एक कम हो जाता है, उसका स्थान एक कम हो जाता है, तो एक कम हो जाता है तो रैंक कितनी हो गई? एक कम हो जाता है, एक स्थान कम हो जाता है, एक कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो रैंक कितनी हो गई? बताओ, रैंक कितनी हो गई? एक कम हो जाता है, रैंक कितनी हो गई? जल्दी से जल्दी से, रैंक कितनी हो गई? एक, बस इतना जवाब दो, एक कम हो जाता है। सिर्फ इस बात का जवाब दो, एक कम हो जाता है। साक्षी ने कहा 11, बहुत बढ़िया बच्चे। सस्मिता ने कहा 11, कस्मिता ने कहा 11, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, गजब के बच्चे हैं। अनु यादव 11, अजय 11, बीके सोट 11, क्या बात है, कितना जबरदस्त दिमाग है। उत्कल यादव 11, उत्कल यादव को तो 500 रुपए का प्राइज भी देना था, 11 बोल करके कटवा दिए 500 रुपए। शिवानी 11, अरे मेरे भाई एक कम होने का मतलब है 13। बोले ये क्या गुरुजी, एक कम हो जाता है तो भाई एक कम होने का मतलब है 13। एक बात बताओ, आपकी रैंक पहली है और आपकी रैंक एक कम हो जाती है, एक रैंक कम हो गई तो नीचे खिसक गए, नीचे खिसक गए तो दूसरी बन गई। आप टॉपर हो, फिर एकदम से रिजल्ट चेक किया, बोला ना भाई ना, एक रैंक कम है इसकी, एक रैंक कम है मतलब आप टॉपर नहीं हो। आप बात समझे? एक कम होने का मतलब है रैंक बढ़ना, एक कम होने का मतलब है रैंक बढ़ना, एक कम होने का मतलब है रैंक बढ़ना। यही तो खेल होता है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान को याद रखा करो। रीजनिंग में हमेशा छोटी छोटी मगर मोटी बातें गलती होंगी। एक कम होने का मतलब है भाई आप टॉपर हो तो एक कम हो गया तो आप दूसरे पे पहुंच गए ना, आप दूसरी रैंक पे हो, एक कम हो गया तो आप तीसरे पे पहुंच गए।
आप आखिरी नंबर पे हो तो आप एक कम हो ही नहीं सकते, आपकी रैंक हो ही नहीं सकती कम। तो एक कम होने का मतलब एक ऐड होना, दो कम होने का मतलब दो ऐड होना, तीन कम होने का मतलब तीन ऐड होना, 10 कम होने का मतलब 10 ऐड होना, 20 कम होने का मतलब 20 ऐड होना। रैंक में जितना कम होता है उतना प्लस होता है, याद रखोगे। रैंक में जितना कम होता है उतना प्लस होता है, याद रखोगे। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? बहुत बढ़िया। तो 13 रैंक बन गई भाई उसकी, 13 रैंक बन गई। किन में? 50 में। किन में? 50 में। तो वही 13 प्लस टॉप, नई पोजीशन पूछा है, ठीक है। इज रैंक डिक्रीज बाय 1, 12th फ्रॉम टॉप, न्यू पोजीशन आफ्टर ऑल, न्यू पोजीशन फ्रॉम लास्ट पूछना चाहिए उसको। उसका नया स्थान क्या है? नया स्थान तो 13वां है, पर कोई दिक्कत नहीं है, नया स्थान तो 13वां है, ठीक है। तो 13 प्लस न्यू पोजीशन माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए? 50। न्यू पोजीशन इज इक्वल टू 50 माइनस 12, 50 में से 12 गए, 38 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो ए भाई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इन्हीं बातों का तो ख्याल रखना है। डन है भाई? अच्छा, रैंक 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़का लड़का जो सिर से 12वें नंबर पे, टॉप से 12वें नंबर पे, कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, तो एक कम हो गया आखिर से। अच्छा, यहां आखिर पूछा है, हाँ फिर ठीक है। यहाँ न्यू पोजीशन फ्रॉम लास्ट होना चाहिए ना, हिंदी में ठीक है। तभी तो मका यार, लास्ट से पूछना चाहिए, आखिर से, हिंदी में ठीक है। इंग्लिश, ये अंग्रेज आए और इंग्लिश गलत करके चले गए। अंग्रेज आए, देश को लूट के चले गए। अंग्रेज आए, हमें परेशान करके चले गए। अंग्रेज आए, अंग्रेजी की वजह से आज यूपी कांस्टेबल की तैयारी करनी पड़ रही है। अंग्रेजी होती तो हम भी एसएससी में कूद रहे होते। यही सोचते हो ना तुम, है ना? कोई बात नहीं, यूपी कांस्टेबल लगो, यूपी एसआई लगो। अरे नहीं भाई, अंग्रेजी सीख लो ना, फिर तुम्हारे लिए एसएससी भी, तुम्हारे लिए बाकी एग्जाम भी खुल जाएंगे। दरवाजे ज्यादा खोलो, ज्यादा से ज्यादा दरवाजे खोलो अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो। आ जाओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से। देखो उसने कहा बी ए के दाएं और अगले स्थान पर बैठा है, ए बाएं ओर से 7वें है, बी दाएं से और 18वें है। ए और बी परस्पर बदल लेते हैं। ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना जरूरी है कि बी किस तरफ बैठा है। सुनो, बी ए के दाएं और अगले स्थान पर है, बी ए के दाएं और अगले स्थान पर है। बी दाया है ए के, बी दाया है ए के। ए बाएं से 7वें नंबर पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए बाएं से 7वें नंबर पर है, बी दाएं से 18वें नंबर पर है, 18वें नंबर पर है। अब दोनों ने सीट बदल ली, सीट बदल ली, तो बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूछा कहां से है। बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। बी दाएं से पूछा है, बी बाएं से तो 7वां हो गया, बट दाएं से पूछा है तो 18 एक आगे बढ़ गया ना, 18 एक आगे बढ़ गया तो 19वां हो गया। ऐसे ही ए 7 और 1 8वां हो गया। अगर बी बाएं से पूछा होता तो वही पोजीशन होती 7वीं। बी बाएं से पूछा होता, लेफ्ट से पूछा होता तो वही पोजीशन बनती 7वीं। लेकिन दाएं से पूछा तो 18 की जगह एक और बढ़ गया, 19वां हो गया। 19 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो जल्दी से। देखो भाई, उसने कहा लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें नंबर पर है, विक्रम दाएं से 7वें नंबर पर है। विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं, तो 10
7 17, 1 18, 10 28 हो गया। 28 इज द राइट आंसर। 28 बोलो भाई। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें नंबर पर है, नीचे से 16वें नंबर पर है, -1। एक ही बंदा है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल, लेफ्ट टॉप प्लस बॉटम -1 टोटल। -1 एक ही बंदे पे करते हैं, 2 बार काउंट हो गया तो -1 करेंगे। ठीक है, 15 और 7 22। भाई 4 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी है? तुम अगर पेपर ना दे करके आओगे तो क्या मेरे स्टूडेंट नहीं हो ना? कक्षा में तो हो ना, क्लास में तो हो ना। तो पेपर नहीं दे करके आए, मत दे के आना, मैं तो तब भी स्टूडेंट मानूंगा। तो 4 वो भी आ गए हैं भाई, और 2 इनमें से असफल हो गए। तुम जब फेल हो जाओगे तो क्या मेरे स्टूडेंट नहीं हो? 2 फेल हो गए, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। 22 4 26 और 2 28, 28 इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवाल में जो पेपर ना दे वो भी, जो फेल हो जाए वो भी, जो पास हो जाए वो भी, रैंक हमेशा उनकी आती है जो पेपर दे के आता है, रैंक हमेशा उनकी आती है जो पास होते हैं। तो ये जो टोटल जो बने ये उनकी थी जिनकी रैंक लिस्ट में नाम था, 22 रैंक लिस्ट में नाम था। देखो, सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक। सुरेश 7 रैंक आगे है, सुरेश 7 रैंक आगे है भाई अशोक से। ठीक है, सुरेश 7 रैंक आगे है अशोक से। तो सिंपल सा फंडा है, अशोक नीचे से कितना दे रखा है? 17th नंबर पे है भाई, 17 नंबर पे है अशोक। अशोक 17th नंबर पे है, 17 नंबर पे है भाई, 17 नंबर पे है, 7 रैंक आगे है। तो सुरेश नीचे से कितना हो गया? 17 + 7, 17 और 7 24वें नंबर पर हो गया भाई, 17 और 7 24वें नंबर पर हो गया। तो टॉप + 24 -1 39, टॉप इज इक्वल टू 39 - 23। 9 में से 3 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16वां इज द राइट आंसर। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। मोहन जो है वो 13वें नंबर पर है लेफ्ट से, परमवीर 12वें नंबर पर है राइट से। परमवीर की 2 पोजीशन है, बाएं से और दाएं से, दोनों से पोजीशन है। तो सबसे पहले एक बंदे की 2 पोजीशन मिल गई ना, एक बंदे की 2 पोजीशन मिल गई तो लेफ्ट प्लस राइट -1 लगा दो। 12 + 18 30 -1 29। ये तो आ गई कुल संख्या, ये तो आ गई भाई कुल संख्या। ठीक है, ये तो आ गई कुल संख्या, कुल संख्या 29 आ गई, टोटल जो है 29 आ गए। उसके बाद परवीर जो है 12वें स्थान पर दाएं से, तो उसने पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द राइट ऑफ मोहन। मोहन के दाएं कितने बच्चे हैं? मोहन के दाएं कितने बच्चे हैं? एक बात बताओ, मोहन 13वें नंबर पर है तो दाएं बच्चे पूछा है, 13वें नंबर पर है तो मोहन की बाएं से पोजीशन निकाल लो ना। 13 प्लस दाएं बच्चे पूछा है, राइट -1 इज इक्वल टू 29। तो राइट की पोजीशन आ जाएगी 29 में से 12 गए, आपका 7 1 17 पोजीशन आई है। 17 पे टिक मत कर देना, ये 17 पे जो टिक कर रहे हैं ना गड़बड़ कर रहे हो भाई। पोजीशन आई है, एक तो आनंद सेन यादव तो 18 बोल रहे हैं। अरे भाई 17 पोजीशन आई है मेरे बच्चे। उत्कल यादव फिर से गलती कर दी यार, फिर 500 रुपए कटवा दिए तुमने। मैं तुम्हें 500 दे रहा था, 2 बार 500 कटवा दिया, अब तुम मेरे को 500 रुपए दो भाई। उत्कल यादव, आपकी मेरी शर्त लगी थी। 17 पोजीशन आई है, बच्चे पूछे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? बच्चे हमेशा एक कम होता है, कितनी बार बताऊं? एक कम होता है। 17 - 1 16, बोल भाई 16 इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई 32 भाई। 18वें नीचे से 15वें, अरे यार इसका भी अब समझाना पड़ेगा क्या इसका भी समझाना पड़ेगा। 33 - 1 32, इसको भी समझाना पड़ेगा। इसके 500 रुपए नहीं है भाई। अब
हम टाइप चेंज करते हैं। सुनो, अमंग 6 इंडिविजुअल, 6 अलग अलग लोग हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में 6 अलग अलग लोग हैं तो रैंक बनानी पड़ती है, 6 को अरेंज करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कौन कहां बैठेगा, जिसकी पोजीशन जहां है वहीं वो बैठेगा। ठीक है, उसने पूछा उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है। इस टाइप के सवाल में सबसे पहला काम करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे कि उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है, चौथे नंबर पे सबसे लंबा कौन है, ये आप पढ़ोगे, ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ चौथे पर रहे। जो ध्यान रखने वाली चीज है उस पर ध्यान रखा करो, चौथे पोजीशन पर ध्यान रखना है। यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है ऊपर की तरफ, तो यू यहां आएगा। यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। ठीक है, डब्ल्यू वी से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। डब्ल्यू वी से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। भाई डब्ल्यू जो है ना V से लंबा है। अब ये जो व्यक्ति, उसने बोला W इज टॉलर देन V, ये जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए होता है, याद रखना। यहीं पर मैं और लिख देता, इस बात का ध्यान रखना, यहीं पर मैं और लिख देता या मैं लेकिन लिख देता, और लिख देता या मैं लेकिन लिख देता, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा होता, फर्स्ट पर्सन मतलब W के बारे में बात कर रहा होता। और मैंने यहां पर जो लिखा है यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन के बारे में। यहां सबसे बड़ी गलती होती है जो और में, और अगर मैं लिखता, लेकिन अगर मैं लिखता तो मैं W के बारे में बात कर रहा होता, और लेकिन मतलब W के बारे में बात चल रही होती। V मतलब जो, मतलब जिसका, मतलब सेकंड पर्सन मतलब लास्ट V के बारे में बात कर रही है। इंग्लिश में कंफ्यूजन अगर है तो हु कट करके पढ़ के देखो, V इज टॉलर देन एग्जैक्टली वन इंडिविजुअल। V एक व्यक्ति से लंबा है, V एक व्यक्ति से लंबा है। अब एक बात बताओ, W V से लंबा है, V एक व्यक्ति से लंबा है, तो V फिक्स हो गया, V फिक्स हो गया। ठीक, V फिक्स हुआ। भाई W V से लंबा। अब एक चीज सुनो, W V से लंबा इसका मतलब ये नहीं है W तुरंत पहले आएगा, ये भी याद रखना कि W V से लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि W तुरंत ऊपर आएगा। अच्छा एक चीज और, कम से कम पर ध्यान देंगे, एटलीस्ट पर ध्यान देंगे। कम से कम का मतलब है कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, कम से कम मतलब 3 व्यक्तियों से लंबा है। एग्जैक्टली और कम से कम में यू यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। कम से कम 3 से तो लंबा है ही यू, कम से कम 3 से तो लंबा है ही यू। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। W जरूरी नहीं यहां आए, ऊपर भी पहुंच सकता है। आगे चलते हैं। X W से छोटा नहीं है, नहीं वाली पोजीशन बाद में सोल्व करते हैं भाई। X W से छोटा नहीं है मतलब X W से लंबा है और W V से लंबा है। X W से लंबा है, W V से लंबा है। अगला बात, Y U से लंबा है और X U से छोटा है। Y U से लंबा, X U से छोटा है। Y जो है U से लंबा होगा, ठीक है, डन। और X U से छोटा है। अब सिंपल सा फंडा है, Y U से लंबा है तो Y U से लंबा बना दिया, और X U से छोटा है। अब V से ऊपर W से ऊपर X, V से ऊपर W से ऊपर X, तो चौथे नंबर पे कौन आए, W इज द राइट आंसर। आ जाओ सुनो, उसने कहा सबसे शॉर्टेस्ट कौन है। 5 लोग हैं भाई, 5 लोग हैं। सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है। डिफरेंट आई, O इज टॉलर देन P एंड N। O P और N से लंबा है और एंड शॉर्टर देन ओनली M। ये केवल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर भी केवल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने बोला ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर देन N, N से छोटा केवल एक व्यक्ति है, तो N तो फिक्स हो गया ना भाई। N से छोटा केवल एक व्यक्ति है तो N तो फिक्स हो गया ना, ठीक है, N तो फिक्स हो गया। O इज टॉलर देन P एंड N। O P और N से छोटा है, O P और N से छोटा है, तो O P और N से कहां मेरा, सॉरी लंबा है। O P और N से लंबा है, P से भी लंबा, N से भी लंबा। पूरा क्यों सोल्व कर रहे हो, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा O P और N से लंबा है तो 5वें नंबर पे तो P आ गया आंसर।
ऐसे टाइम बचाएंगे। पहले हमें ये पढ़ना, सबसे छोटा पूछा है तो उस पे फोकस करो, बाकी को मेरे को सोल्व ही नहीं करना। मेरा फोकस था पांचवें पे, पांचवें पे, तो पांचवें पे कौन आया, मेरा जवाब मिल गया, काम बन गया। इसका करो जल्दी से, सबसे लंबा, सबसे लंबे पे फोकस करना है, सबसे लंबे पे फोकस करना है। एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। आर सी से तो लंबा है लेकिन वी से छोटा है। एस सी से छोटा है तो एस यहां आ जाएगा, एस के नीचे ए था तो ए यहां आ जाएगा। सबसे लंबा कौन बचा, वी, आंसर। देखो भाई, उसने बोला हु इज यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सुहानी इज टॉलर देन सुमन, सुहानी सुमन से लंबी है, तो सुहानी ऊपर कर दो, किससे, सुहानी को एस एच लिख दे, एस एच लिख देते हैं सुहानी को, और सुमन को एस एम लिख देते हैं। सुहानी सुमन से लंबी है, मतलब सुहानी ऊपर सुमन नीचे। जैसे ही आगे बोला, सुमन ब्रिजेश से न तो लंबी है न छोटी है। अब देखो, सुमन ब्रिजेश से ना तो लंबी है और ना छोटी है, मतलब सुमन ब्रिजेश के बराबर है। तो सुमन और ब्रिजेश में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, दोनों बराबर हैं। सुमन ब्रिजेश से ना तो लंबी, मैं आपसे ना लंबा हूं ना मैं छोटा हूं, मतलब आप और मैं बराबर हुए, एक ही हुए। जो बराबर होते हैं वो एक ही तो होते हैं, सुमन ब्रिजेश के बराबर है। ठीक है, उसके बाद ब्रिजेश प्रियंका से लंबी है, ब्रिजेश जो है प्रियंका से लंबा है, तो भाई ब्रिजेश प्रियंका से भी लंबा चला गया। ब्रिजेश जो प्रियंका से लंबा चला गया, ब्रिजेश चला गया तो सुमन भी चली गई। भाई सुमन और ब्रिजेश तो बराबर थे। दोबारा समझो मेरे बच्चे, सुहानी सुमन से लंबी थी, तो भाई सुहानी ऊपर हुई ना, सुमन नीचे हुई। सुमन ब्रिजेश के बराबर थे, क्योंकि ना तो लंबी थी ना छोटी थी, ना लंबी ना छोटी, मतलब बराबर। प्रियंका ब्रिजेश से छोटी है, तो ब्रिजेश से छोटी है तो सुमन से भी छोटी होगी, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हुए, तो दोनों से छोटी हुई प्रियंका, प्रियंका दोनों से छोटी हुई। ब्रिजेश प्रियंका से लंबा है तो प्रियंका छोटी हुई। पीयूष सुहानी से लंबा है, पीयूष सुहानी से लंबा है, सुहानी से लंबा पीयूष है, तो पीयूष और ऊपर चला गया, पीयूष और ऊपर चला गया। मानसी सुहानी से छोटी है। अब देखो, मानसी सुहानी से छोटी है और सुमन से बड़ी है। मानसी जो है ना, देखो यहां पर जगह छोड़नी इसलिए जरूरी है। मानसी सुहानी से छोटी है तो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। बात को समझो, सुहानी से छोटी यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। लेकिन जैसे उसने बोला कि मानसी सुहानी से छोटी है लेकिन सुमन से बड़ी है, जैसे ये लाइन बोली कि मानसी सुमन से बड़ी बनानी पड़ेगी, सुहानी से छोटी बनानी पड़ेगी, मतलब मानसी यहां बनानी पड़ेगी। तो सबसे छोटा कौन हुआ भाई, प्रियंका, प्रियंका सबसे छोटी हुई। देखो, 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द स्कॉलरशिप टेस्ट, छात्रवृत्ति परीक्षा में 5 विद्यार्थियों का भाग लेते हैं। सुधा पूजा से अधिक अंक प्राप्त करती है, सुधा पूजा से अधिक अंक प्राप्त करती है। ठीक है, तो सुधा पूजा से अधिक अंक प्राप्त कर दिया। सुधा किससे ज्यादा है, पूजा से। ठीक है, कविता सुमा से अधिक, सुमा से कम किंतु सुधा से अधिक प्राप्त करती है। कविता जो है सुमा से कम, सुधा को एस डी लिख देता हूं। कविता सुमा से कम, सुमा लिख देता हूं, कविता सुमा से कम लेकिन सुधा से अधिक अंक प्राप्त करती है। कविता सुमा से कम, सुधा से अधिक अंक प्राप्त करती है। ठीक, ममता पूजा और सुधा के बीच अंक प्राप्त करती है। ममता जो है पूजा और सुधा के बीच में अंक प्राप्त करती है। परीक्षा के सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, पूजा ने। ए इज द राइट आंसर।